अच्छा जी, अभी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स रह गए अभी मैं किसी का इंट्रोडक्शन नहीं लूंगा क्योंकि नॉर्मली जो हमारा फर्स्ट डे है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप ये सेशन आप लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, आई टेक्नर्स की तरफ से बैच नंबर 16 है हमारा। लास्ट 5 ईयर से हम डेवऑप्स को कवर कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स में काफी ज्यादा इसमें हमने डिफरेंट बैचेस को कवर किया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कवर किया। अभी तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की मैं बात नहीं करूंगा। बेसिकली आज का जो आपका सेशन है वो सेशन प्योरली डेवऑप्स का है। डेवऑप्स का इंट्रो है इसमें। जो लोग बिल्कुल एज अ नॉन टेक्निकल हैं, जो लोग अपना आईटी पे कैरियर शिफ्ट करना चाहते हैं, जो लोग सिस्टम साइड पे हैं, नेटवर्क साइड डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, ठीक है, उन लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए सेशन फ्रूटफुल हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जो है आपका नेक्स्ट जो रोड मैप है, कैरियर रोड मैप है, वो किस तरफ जा सकता है। मेरा नाम जो है राहील तारिक है, आईटेक्नर्स की तरफ से। और मेरा जो एक्सपीरियंस आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 14 ईयर से है और डिफरेंट वेंडर्स के साथ है। डिफरेंट वेंडर्स से मदद के अराउंड मोर 10 डिफरेंट वेंडर्स में माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ठीक है, वीएमवेयर, सर्ट्रिक्स, डेवऑप्स वगैरह डिफरेंट, एक लंबी डिटेल्स है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई 4 ईयर्स का होगा। ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है जो अभी भी चलते हैं हमारी, वो ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं, क्लाउड्स के हैं, वीएमवेयर के हैं, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम डील करते हैं फॉर सेक ऑफ ऑटोमेशन के भी, जिसमें डेवऑप्स भी है। ठीक है, और टेक्निकल एक्सपीरियंस ज्यादा है इसमें। अच्छा जी, सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। टाइम भी हो चुका है। आज का सेशन हमारा तकरीबन घंटे सवा घंटे का होगा और कल का भी तकरीबन इसी टाइम पे और सेम कंटेंट के साथ सेशन को कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड ओरिएंटेड सेशन नहीं है ये। बीच में कोई मैसेज आ रहा हो कि सर आप स्लाइड नहीं चेंज कर रहे, आप क्या बात कर रहे हैं, स्लाइड्स में चीज नहीं लिखी हुई, ठीक है, क्योंकि स्लाइड ओरिएंटेड मेरा सेशन नहीं होता। कहेंगे तो आप बीइंग एज अ बेबी वर्क के लिए तो मैं चेंज करता जाऊंगा, लेकिन जो स्लाइड्स पर मैं बात कर रहा हूँ और जो मेरी वर्डिंग है वो टोटल आपस में मैच नहीं करेगी, टोटली डिफरेंट होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये है, जो प्रोडक्ट है डेवऑप्स, डेवऑप्स जो प्रोडक्ट है ये दो वर्ड से मिली है, डेवलपर प्लस ऑपरेशन। इसकी इंडस्ट्री को जरूरत क्यों है, इंडस्ट्री इस तरफ क्यों जाना चाह रही है? क्योंकि आजकल अगर बात करें तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा दौर है। खासतौर पर हमारी कौम को इस टाइम फोबिया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फोबिया हर दूसरे स्टूडेंट को, हर दूसरी यूनिवर्सिटी को, ठीक है, हर दूसरे आपके किसी दोस्त को, कलीग को फोबिया किसी चीज का है कि एआई पढ़ना चाहिए। शायद लगता है पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है और अगर हम टाइम पे एआई की तरफ ना गए तो शायद कुछ ना कुछ बन जाएगा हमारे साथ। लेकिन मीनवाइल हम एआई पढ़ते जरूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन एआई के प्रॉपर लैब पूरे कंट्री के अंदर नहीं है, ना किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर है। उसका एक्सपेरिमेंट ही नहीं प्रॉपर कर सकते आप। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे हम दूसरे लफ्जों में फुली ऑटोमेशन बोलते हैं। एआई है, ब्लॉकचेन, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये फुली ऑटोमेशन के अंदर कंसिडर की जाती है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है पार्शियल ऑटोमेशन। पार्शियल ऑटोमेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट तो जरूर करेंगे, ठीक है, उसको स्पीड अप जरूर करेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके एग्जांपल डिफरेंट सेशंस के अंदर मैं देता रहता हूँ, जाके चैनल्स में भी आप चेक कर सकते हैं। अक्सर वक्त इसकी एग्जांपल दी जाती है जस्ट लाइक कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आज के दौर में जब कोई भी बिजनेस आप करने जाएं तो उसको अगर आप किसी मॉडर्न तरीके से करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बेहतर है। लेकिन अगर आप उसको ट्रेडिशनल मेथड या ओल्ड मेथड के साथ उसको करते हैं तो उसमें आपकी प्रोग्रेस जो है उस तरह की नहीं आती। ठीक है, चाहे कोई फ्रूट्स का बिजनेस आप ले लें, ठीक है, चाहे कोई ग्रोसरी का बिजनेस ले लें। अगर आप ग्रोसरी का बिजनेस करने जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप ये सर्विसेज नहीं रखते कि अभी ऑनलाइन सर्विस आपको नहीं मिलेंगी, आपको 24/7 की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर रहे हैं। सुबह 11 बजे आप अपनी शॉप खोलते हैं, रात 9 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है, कस्टमर अगर आपकी शॉप पे आया तो वैसे ही आप बाजार हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आया नहीं है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। और ऑनलाइन अगर आपसे आपने लिखा होगा जी ऑनलाइन सर्विस हम देंगे, लेकिन ऑनलाइन बेचारा कोई आपसे चीज मंगाए तो घंटा इंतजार ही करता रहेगा कि आप उसकी जो प्रोडक्ट है उसके घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आप में से कोई एक कैंडिडेट जो मेरे साथ रहना चाहे, जिसमें से कोई सभी एक जिसके साथ कम्युनिकेशन जारी रहे, ताकि मुझे पता हो कि जिंदा है कि आप लोग नहीं है। जी सर, आई कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो बेसिकली बात कहने का मकसद ये है कि अगर अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर देते हैं, आप अब ऑनलाइन सर्विसेज पे जाते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज का आप अपना टाइम ड्यूरेशन रखेंगे भाई। एक मतलब एक क्लाइंट की कॉल आती है तो हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, आपके जो
कॉलिंग पोजीशन है वो बेहतर होनी चाहिए। तो इट मींस के आप अपनी सर्विसेज को बेहतर करेंगे तो तभी क्लाइंट आपकी तरफ ट्रस्ट कर पाएगा। ऐसे ही है। यस सर, जी ऐसे ही जी है। सर। ठीक है, तो इट मींस के इसी तरह हम रिलेट करें जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल फ्लाई दुबई जैसी कंपनी है। फ्लाई दुबई जैसी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पाकिस्तान किसी कंपनी को कि जी आप हमारा सॉफ्टवेयर बनाएं। ठीक है, वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाते हुए ट्रेडिशनल प्रोसेस को यूज करती है कि वही डेवलपर बैठा दिया, डेवलपर कोडिंग लिखने बैठा हुआ है। और डेवलपर का अगर पाकिस्तान अगर हम अपनी लोकल बात करें तो मुश्किल से अच्छा डेवलपर मिलेगा। ज्यादा डेवलपर वो आपको गोलियां ज्यादा करा रहा होगा। गोलियां सेंस से कराएगा कि सुबह उसने कोड एक लिखना शुरू किया, शाम 6 बजे तक कोड लिखता जा रहा है। और भाई तुमने किया क्या है आज के पूरे दिन के प्रोग्रेस पे? और सर जी कोड हो गया, कल सुबह आके आपको टेस्ट कराऊंगा। और जनाब ने जब सुबह टेस्ट कराने के लिए दिया तो उसमें पता चला कि 100 किस्म के उसमें बग्स निकल रहे हैं। तो जो हमारा डिलीवरी टाइम था, पता चला कि 1 महीने बाद हमने फ्लाई दुबई को सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है और डिलीवरी टाइम जाके हमारा को मीट कर रहा है कोई 4 महीने बाद। तो फ्लाई दुबई तो उस कंपनी में दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो कोड इस तरह लिखते हैं कि उसमें एरर बहुत ज्यादा आते हैं। जब अपने एरर को सॉर्ट आउट करने जाते हैं तो उसमें टाइम लगाते हैं। ठीक है, और जब आगे टेस्टिंग प्रोसेस में जाते हैं तब वो इशू आते हैं। जब आगे उसे डिप्लॉयमेंट टीम टेस्ट करती है तो वो फिर डेवलपर को वापस भेजती है, भाई नहीं इसमें फलां जगह पे एरर है, फलां जगह पे बग्स है। और डेवलपर कहता है नहीं मैंने अपनी साइड पे कोड ठीक लिखा है। तो इट मींस कि एक प्रॉपर जितना साइकिल का एक चेन होता है, उस पूरे चेन प्रोसेस को बनाने के लिए, ताकि वो जो कोड लिख रहा है उसको रन टाइम में वो खुद से टेस्ट करे, उसको आगे प्रोडक्शन में भेजे, वहां पर उसकी टेस्टिंग की जाए, डिप्लॉयमेंट्स की जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और अप्रोच बेहतर रहेगी ताकि टाइम पे आपका काम फिनिश भी हो सकेगा। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर डेवऑप्स को अडॉप्ट करने का मकसद ये है बेसिकली कि आप अपने काम को स्पीड अप कर रहे हैं। आप अपने काम को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी स्पीड अप कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने काम को कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें बेहतर कर रहे हैं। आप अपने काम को नेटवर्क इंडस्ट्री की डिप्लॉयमेंट्स में बेहतर कर रहे हैं। आप अपने काम को सिस्टम इंडस्ट्री, जहां पे अगर आपसे ये टास्क दिया जाए कि भाई 100 कंप्यूटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर्स के अंदर आपने विंडो 11 इंस्टॉल करनी है और आपके पास टाइम है 30 मिनट्स। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप हैं, वो सारे नेटवर्किंग हुई हो, मतलब वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो। लेकिन उसमें भी अगर आप मैनुअल प्रोसेस पे जाते हैं कि हर कंप्यूटर में लैपटॉप में जाके विंडो 11 को मैनुअली इंस्टॉल करेंगे तो रफली 10 मिनट्स एक विंडो ले जाएगी। तो अगर आपके पास 100 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, तो 2 दिन तो कहीं नहीं गए। ऐसा ही है ना? यस सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो अली इसका मतलब ये है कि अगर हम इस डेवऑप्स इंडस्ट्री में से कोई एक जनाब को, कोई एक बंदे को, कोई किसी एक टूल को पिक कर लें और उससे ये हेल्प लें कि भाई हमारे 100 लैपटॉप्स में तुमने विंडो 11 इंस्टॉल करनी है, उसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और उस स्क्रिप्ट के थ्रू उसने 100 लैपटॉप्स पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विंडो 11। ठीक है, जो हमारा काम 2 दिन में खत्म हो रहा था, 48 आवर्स पे जा रहा था, वही काम हमारा जो है हार्डली 30 मिनट्स के अंदर आ गया। तो इट मींस के आज की इंडस्ट्री हर शोबे को बेहतर तरीके से, ऑटोमेशन तरीके से यूज करना चाहती है किसी भी फील्ड के अंदर। क्योंकि एग्जाम्पल जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ वो जस्ट लाइक एक लेमैन एग्जाम्पल्स है, वो कोई प्रॉपर टेक्निकल एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है, बात को समझाने के लिए कि डेवऑप्स को हम क्यों यूज करना चाहते हैं। डेवऑप्स को बस इसलिए यूज करना चाहते हैं कि जो काम हम साल में कर रहे थे वो महीने में आ जाए, महीने का काम जो है वो दिन में आ जाए, दिन का काम जो है वो 1 घंटे, 1 घंटे का काम जो 1 मिनट में, और 1 मिनट का काम 1 सेकंड्स में। ओके, तो इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग आपकी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, और आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। अली बात समझ आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट 10 to 12 मिनट्स के अंदर मैंने एक सादा जबान में समझाने की आप लोगों को कोशिश की है कि डेवऑप्स को हम क्यों यूज करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अक्सर औकात कि सर हम क्लाउड पढ़ रहे हैं या क्लाउड को यूज करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड डेवऑप्स? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के दौर में। ठीक है, लेकिन एक सिंपल से एग्जांपल से उसको भी समझाया जा सकता है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं होती। क्लाउड क्या टेक्नोलॉजी है, अगर कोई इंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो मैं आगे चलूंगा यहीं से। क्या कहते हैं?
डिस्कस कर लें सर। ठीक है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली क्लाउड को यूज करने का, क्योंकि आज के दौर में पब्लिक क्लाउड का ट्रेंड है, प्राइवेट क्लाउड का ट्रेंड नहीं है। फिर किसी सेशन में पब्लिक और प्राइवेट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी सर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूंगा। पब्लिक क्लाउड क्या है कि जस्ट लाइक Amazon जैसी कंपनी है, वो हमें AWS की सर्विस दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी Azure की सर्विस दे रही है। गूगल जैसी कंपनी गूगल क्लाउड्स है। डिफरेंट टॉप 10 वेंडर्स की बात की जाए तो उसके बाद ओरेकल है, IBM है, VMware, Citrix, Alibaba, ठीक है, डिजिटल ओशंस है। फिर उसके बाद ओपन स्टैक है। ये सारी कंपनी जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एज अ पब्लिक क्लाउड के तौर पे। पब्लिक क्लाउड का मतलब ये होता है कि उनका जो हार्डवेयर है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो किसी रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल है और वहां से आप उनकी सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन ले रहे हैं। मतलब आप अपना सारा का सारा डाटा जो है फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में रख देते हैं और सिंगापुर से आप उसको पब्लिकली किसी पब्लिक इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस करके तो उसे यूज कर पा रहे हैं। अब क्लाउड पे अगर मैं आता हूँ तो क्लाउड क्या है कि क्लाउड आप बेसिकली अपने फिजिकल डाटा सेंटर्स को, जो वहां पे सर्वर्स पड़े हैं, नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फिजिकल सर्वर्स हैं, उन्हें बेसिकली आप खत्म करना चाह रहे हैं। उन्हें खत्म करने का क्या रीजन है? सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जैसे हम अपने कंट्री की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी इज बिग इशू, ठीक है, मेंटेनेंस के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मैन पावर के इश्यूज हैं, ठीक है, बैकअप प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है, जो है पर एनएम के हिसाब से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि अब तो आज एक फिजिकल सर्वर अगर आप मार्केट से बाय करना चाहें तो रफली स्टैंडर्ड लेवल सर्वर आपको 25 लाख का पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी है कोई भी या कोई बैंकिंग सेक्टर्स है तो वो कहते हैं कि अपने पास हम फिजिकल डाटा सेंटर खत्म करना चाहते हैं और सारे की सारी जो सर्विसेज हैं वो थ्रू किसी क्लाउड कंपनी से हम ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्विसेज ले लेते हैं तो उस पे सारा का सारा जो हार्डवेयर, जिन हार्डवेयर के अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट इंस्टॉल थी, सर्वर साइट्स की, नेटवर्क साइट्स की, स्टोरेज साइट्स की, मॉनिटरिंग साइट्स की, डेटाबेसेस की, ठीक है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज थ्रू अब ऑनलाइन हम यूज कर लेते हैं। तो इस पे कॉस्ट भी काफी सेफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा 10% कॉस्ट आपकी लो हो जाती है, सिक्योरिटी आपके इश्यूज नहीं है, बैकअप इश्यूज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे अब आपने जो है शिफ्ट कर दिए किसी क्लाउड कंप्यूटिंग के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। और एक सिंगल डैशबोर्ड से आप 100 ऑफ सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसी क्लाउड को यूज करते हुए, चाहे आप AWS यूज कर रहे हो, चाहे आप Azure यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, Huawei यूज कर रहे हो, ओपनशिफ्ट रेड हैट को यूज कर रहे हो, तो इट मींस के आप उसी क्लाउड को यूज करते हुए वहां पे अपने पूरे प्रोसेस को जो है स्पीड अप करना चाहते हैं। क्लाउड पे तो सिर्फ आपको ये चीज मिल रही है कि आप अपने फिजिकल हार्डवेयर से आपकी जान छुट गई है। अब आपको फिजिकल हार्डवेयर को मैनेज करना नहीं पड़ रहा, अब आप एक सॉफ्ट फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब सॉफ्ट फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका एज इट इज वही है, लेकिन अब आप उसको स्पीड अप करना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप एड ऑन करते हैं अपने डेवऑप्स को, ठीक है। क्योंकि डेवऑप्स, जो आप अभी डेवऑप्स पढ़ने जा रहे हैं, जो आप लोगों के सेशन है, वो उसे हम दूसरे वर्ड्स में मास्टर प्रोग्राम बोलते हैं। ये ओपन सोर्स के इसमें टूल्स ज्यादा हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंडस्ट्री यूज कर रही होती है, ये पेड नहीं है। AWS का भी अपना डेवऑप्स है, Azure का भी डेवऑप्स है, गूगल का भी डेवऑप्स है, लेकिन इंडस्ट्री में इस डेवऑप्स के बाद जो कोई डेवऑप्स पॉपुलर है वो Azure का डेवऑप्स ज्यादा पॉपुलर है। तीसरे नंबर पे जो है AWS का डेवऑप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और फिर जाके गूगल क्लाउड का डेवऑप्स की बारी आती है। सर एक सवाल था। जी 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 बोले। अच्छा, मेरा सवाल ये कि लेट सपोज आपने क्लाउड की बात करी, एक तो होता है क्लाउड और दूसरी चीज एक तो सर्वर्स होते हैं हमारे, जैसे कि RDV हो गया या RDP हो गया, वो भी मतलब बेसिकली वो होता है कि हम जैसे अपने क्रेडेंशियल डालते हैं और डिफरेंट PC पे जो है वो एज अ क्लाउड बेस्ड जो होता है हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो भी इज दैट सिमिलर एज दैट के सर्वर और क्लाउड इज मोर लाइकली सेम एज दैट? नहीं 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 नहीं, ये कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग है। रजा मुझे ये बताएं कि जब आप अपने सर्वर्स को थ्रू RDP एक्सेस कर रहे हैं तो आपका जो फिजिकल सर्वर्स है वो बैकएंड पे कहीं और है, आप उसे रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, तो उस सर्वर के ऊपर आप कौन सी सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। इसके ऊपर जो है मैं वर्कडे की सर्विस एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, क्या वहां पे 100 ऑफ सर्विसेज मिलती हैं एक सिंगल RDP पे या सिंगल सर्विस मिलती है?
सर वहाँ तो मतलब सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं तो फिलहाल अभी एक स्पेसिफिकली वर्कडे को यूज करता हूँ। तो अच्छा। वो तो इट सीम्स लाइक अ पीसी है, मतलब मैं तो जब उसको ओपन करता हूँ तो पूरा एक पीसी होता है। मैं उस पे जाके मेरा एक वर्कडे की पूरी एक वो आइकन मतलब एप्लीकेशन है, मैं उसको पूरा रन कर रहा होता हूँ। वो क्लाउड बेस है, हाँ शायद। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी सर्विस है वो SaaS बेस है या PaaS बेस है? इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। अब आसान सर लफ्जों इसको में, हम एक सर सेकंड से एक सेकंड एक सेकंड जी ईशा, जी मैं बताता हूँ ऐसा। इसको हम आसान लफ्जों में मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज आपको क्वेश्चन क्लियर करूंगा, फिर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर वापस आऊंगा ऋषा की तरफ, वो क्या कहना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजा ये बात सुन लें, क्लाउड हम कहते किसे हैं? क्लाउड इसे नहीं आप कहते कि कोई भी सर्विस थ्रू इंटरनेट आप यूज करते हैं वो क्लाउड है। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि क्लाउड की अगर एग्जांपल दी जाए तो सबसे पहली चीज है कि रजा आपका पब्लिक ईमेल सर्वर कौन सा है? जीमेल, याहू, हॉटमेल, कौन सा यूज करते रहे? वो आउटलुक यूज करते हैं। आउटलुक यूज कर रहे हैं। कितने अरसे से यूज कर रहे हैं? सर बेसिकली मुझे तो अभी 15 दिन हुए कॉन्टोर को ज्वाइन किए हुए नहीं 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 एज अ नहीं, ट्रेनी वर्कडे मतलब एनालिस्ट। नॉर्मल आप जी अपना जी। ईमेल सर्वर तो अच्छा ईमेल अकाउंट तो था अच्छा। या नहीं था? जी जी सर, वो तो काफी पुराना है। काफी पुराना है। कितने देर पुराना है रफली? तकरीबन कोई 6 साल। 6 साल। अब मुझे ये बता सकते हैं कि उसपे जो आपकी बैकएंड पे जो ईमेल्स हैं वो कहाँ स्टोर हो रही हैं? आप ये बता सकते हैं? वो तो उसी के ऊपर ही हो रही होती है। नहीं तो कंपनी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल यूज कर रहे हैं तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको बताते हैं कि आपकी ईमेल कहाँ स्टोर हो रही है? रजा क्या हुआ है, आंसर करें। जी सर, बोले सर। अच्छा छोड़े, सिंपल सी बात करता हूँ। देखें, अगर आप हॉटमेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हॉटमेल पे क्या होता है कि हॉटमेल की बाद में आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? आपको एक ईमेल सर्विस की फैसिलिटी मिल रही है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपके पास कोई इंटरनेट डिवाइस है, या सॉरी अप टू लेयर डिवाइस है थ्रू इंटरनेट के साथ, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही है, आपको एज अ ईमेल के तौर पे एक जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसे हम ईमेल सर्विस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल, कंपनी बेस नहीं, सिंगल पर्सन के तौर पे, ठीक है। अब अगर आप ईमेल यूज करते हैं तो थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आप उसको कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई हम जो है वो क्लाउड को यूज करते हैं। एक चीज, अगर आपके जो है या कोई और कैंडिडेट्स जीमेल यूज करता है, तो जीमेल एक वक्त में क्या था कि जीमेल जब हम अकाउंट क्रिएट करते थे गूगल पे जाके, ठीक है, तो उसमें हमें अगर जीमेल की फैसिलिटी मिल रही है, तो जीमेल में क्या मिल रहा है? जीमेल में हमें ईमेल की फैसिलिटी मिल रही है कि हम किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट के थ्रू हम उसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने लेयर डिवाइस पे। एक वक्त आया कि गूगल ने हमें ये फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया कि गूगल ने जो है जीमेल्स के साथ डिफरेंट और सर्विसेज देना शुरू कर दी। शीट्स की सर्विस मिल रही है, स्लाइड्स की सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, और डिफरेंट सर्विसेज आपको मिल देती हैं एक अकाउंट जैसे आप क्रिएट करते हैं। तो इट मीन्स कि इंडिविजुअल्स पर्सन को एट द सेम टाइम कोई 15 सर्विसेज मिल रही है, लेकिन इंडिविजुअल्स को। अब ये बताएं कि अगर आपका हॉटमेल का अकाउंट है और अगर आपका यहाँ जीमेल का अकाउंट है, उस जीमेल या हॉटमेल पे कोई कंप्यूटर की सर्विसेज भी आपको मिल रही हैं, जिसपे आप अपनी कंपनी का सर्वर मैनेज कर सकते हैं, कंपनी का लोड बैलेंसर मैनेज कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. नहीं मिल रही ना, वो तो नहीं फैसिलिटी मिल रही, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ईमेल बॉक्स की फैसिलिटी मिल रही है और उसके साथ चंद एक सर्विसेज मिल रही हैं। हाँ मतलब ये तो है, मतलब अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मतलब वो परचेज करनी पड़ती है। एग्जैक्टली exactly. हाँ। सही। अब जब आपने एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर लेवल की सर्विसेज चाहिए। वहां पे आपको उनके हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच आपकी जब होगी, ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज बोलते हैं। कंप्यूटर पे आपके जो है वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं, आपके लोड बैलेंसर्स हैं, ऑटो स्केलिंग्स हैं, वहां पे मशीन्स के स्नैपशॉट्स बना सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, आप अपनी हार्ड डिस्क को अप डाउन कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम इसे दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर सर्विस है। और अगर आपको उसी डैशबोर्ड में नेटवर्क सर्विस मिल जाए, जहाँ पे आप अपना कंपनी का नेटवर्क सेट कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के लिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको जो है डिफरेंट अपने सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं,
तो इट मींस के जब आपको एक सिंगल डैशबोर्ड्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो उससे आप क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक ये क्लाउड सर्विस, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन ऑलराइट, अब समझ आइए कॉन्सेप्ट या नहीं आया? जी सर। यस ठीक है, तो जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल जीमेल, हॉटमेल, याहू, ठीक है, इन सर्विस को जब आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसे आप कभी भी नहीं कहते कि ये क्लाउड सर्विस है, ठीक है। फिर तो ये एग्जांपल आ जाएगी कि हम क्लाउड को आज से यूज नहीं कर रहे, क्लाउड को तो फिर हम 25-30 साल पहले का यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर तो हम गूगल को ओपन करते हैं तो गूगल भी क्लाउड है, नहीं, ये चीज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट बिकॉज ऑफ एक इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें अगर गूगल का पेज ओपन होता है तो गूगल का हम सर्च इंजन यूज कर रहे हैं। क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली जब आप जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूट, नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह की सर्विसेज को जब आप मैनेज कर रहे होते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये एक क्लाउड कॉन्सेप्ट है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने किसी सर्वर को, चाहे वो सर्वर कहीं पे भी है, हम थ्रू उसे आरडीबी एक्सेस करते हैं, तो उस सर्वर पे, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर किसी को जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो आईटी से फेमिलियर हैं, अगर कंपनी के अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर यूज करते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स हम यूजर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, यूजर्स रिमूव करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज बनाते हैं, तो थ्रू आरडीबी जब हम इसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हमारा सर्वर या फिजिकल प्रेमिसेस पे है, तो इट मींस हम ये नहीं कह सकते कि हम क्लाउड को कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप उस सर्वर के अंदर सिर्फ ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऑथेंटिकेशन सर्विस के साथ आपकी कोई और सर्विस कनेक्ट नहीं करती, मैप नहीं कर रही उसकी। जब आपने डीएनएस सर्विस को यूज करना है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आपको अलग आरडीपी चाहिए, जब आपने डीएचसीपी सर्विस को यूज करना है तो उसके लिए आपको अलग आरडीपी चाहिए। क्लियर? इसको आगे मजीद आगे सेशन में क्लियर कर दूंगा, कल का सेशन में बेशक रख लें, क्लाउड को और डिटेल में कहेंगे तो क्लियर कर दूंगा। ये सेशन बेशक कल का रख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, ओके सर। ऑलराइट सर। जी अरीशा, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू इनपुट कि ये जो कह रहे थे कि मैं ऐप खोलता हूँ तो डेस्कटॉप खोल जाता है, तो उनको ये होगा कि ये क्लाउड नहीं है, ये वर्चुअलाइजेशन हम कह सकते हैं ना इसको, एक तरह से आपकी डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, ऐप को आप वर्चुअली एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बजाय वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले डाउन कर रहा था ठीक है, चलो, एज पर मी। ठीक है, थैंक सर मेरा भी एक सवाल है। यू। जी जी, सर देखिए IaaS तो समझ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसमें हम ये करते हैं कि हम सर्वर्स वगैरह ले लेते हैं और उसका हम पे करते हैं, और एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसमें उसकी मिसाल आ गई स्लैक हो गया, जीमेल हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गई। सर प्लेटफॉर्म किस तरह हम लेंगे, प्लेटफॉर्म का समझ नहीं आता, ये इसके एग्जांपल कोई है जिस तरह सॉफ्टवेयर जैसे जीमेल है, स्लैक है, ये सब तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल है कोई? हाँ उसके है ना, सिंपल है। देखिए इसमें 3 एग्जांपल्स होती हैं जो नॉर्मल, जब हम बिल्कुल एज अ फ्रेशर को क्लाउड कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसे ये 3 डिफरेंट सर्विस लेवल बताए जाते हैं, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज है, लेकिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज से कोई 12-13 साल पुराने हैं। अब अगर बात की जाए तो हम फिर यहाँ पे बात नहीं खत्म होती, फिर एक डिटेल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, क्योंकि अब तो एज अ सर्विसेज मॉडल्स के अंदर 100 ऑफ सर्विसेज मॉडल ऐड हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में ये तीन ही बताई जाती हैं। सबसे पहले तो आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज ये होता है कि जब अब आप हार्डवेयर पे, चाहे आपके पास कोई भी हार्डवेयर है, चाहे आपके पास अपना लैपटॉप है, तो लैपटॉप के ऊपर जो जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, फॉर एग्जाम्पल विंडोज फैमिली से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, तो अगर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, चाहे 10 है, 11 है, 8 है, 7 है, ठीक है, तो इट मीन्स के जब आप अपने हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि आप बियर मेटल की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है, या बियर मेटल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जब हार्डवेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर क्रिएट होती है तो उस लेयर को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि आपकी हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है या नहीं? बात समझ आएगी नहीं आए कॉन्सेप्ट? जी जी सर समझ आ सारी चीज। उसके बाद
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज से दो लेयर निकलती हैं, एक निकलती है पैस और एक निकलती है सैस। आपका क्वेश्चन पैस का, अब बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज होगा तो फिर उसके ऊपर सैस भी चलेगा और पैस भी चलेगा। पहले सैस को समझ लें। सैस क्या होता है कि सैस आपके सारे सॉफ्टवेयर हैं जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें आप खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ठीक है, एडोब है, ये सारे सैस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सैस कैटेगरी कहाँ पे चलती है? जहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज होगा तो उसके ऊपर सैस चलता है, ठीक है। उसके बाद, जी सर बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जो है पैस प्लेटफॉर्म। पैस प्लेटफॉर्म ये है कि आपने क्रोम जैसी एक एप्लीकेशन बनानी है, आपका जो कोई भी फ्रेमवर्क है, .NET है, ठीक है, तो वो क्या है, जो आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं जहां पे आप खुद से कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं, खुद से कोई चीज मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करके या उसको क्रिएट करके आप एक नया सैस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। ओके, जी सर क्लियर है। ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज आपके पास एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जिस एरिया के अंदर, क्योंकि निचली लेयर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज होगी और उसके ऊपर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना रखेंगे जिसपे आप बैठ के फर्दर आगे सैस मॉडल बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है वो? ठीक ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, अगर हमें डायरेक्ट, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेते और अगर हमें डायरेक्ट पैस की सर्विसेज चाहिए तो हम किस तरह लेंगे? नहीं, डायरेक्ट की सर्विस हो नहीं सकती, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो है, आप ये सुनते होंगे कि सर्वरलेस मॉडल होता है, लेकिन सर्वरलेस मॉडल के अंदर भी आपकी हार्डवेयर की तो लेयर मस्ट ऐड होती है ना, विदाउट उसके बगैर तो नहीं आप जा सकते ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में जब हम AWS वगैरह पे काम कर रहे हो या Azure पे कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आपको मिलती हैं। जैसे कि अगर AWS पे बात करें तो AWS पे लैम्डा जैसी सर्विस है या स्टेप फंक्शंस हैं, ठीक है, या Azure पे आप आ जाएं, Azure फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वहाँ पे आपका जो जो निचली लेयर है वो है ही नहीं है, ठीक है, या सर्वर्स लेस मॉडल्स है। ऑब्वियसली उन्होंने कोई बैकएंड में कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, जी ठीक सर है। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे जो है स्लाइड अब चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली कि डेवऑप्स को आप क्यों यूज करना चाहते हैं। डेवऑप्स को ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के थ्रू मैंने बताया इसमें। उसके बाद डेवऑप्स का ये भी चीज मैंने क्लियर की, टाइम आपका कहाँ से कहाँ इंप्रूव हो रहा है, जो है क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद, क्योंकि इसमें अभी इस सेशन में कोई खास किस्म की मैं टेक्निकल वर्डिंग नहीं यूज कर रहा, क्योंकि कुछ पर्सन जिनका मैंने भी इंट्रोडक्शन भी लिया था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा IT बैकग्राउंड से इस तरह के नहीं है, तो इसलिए वर्डिंग अभी थोड़ी सी मैंने इस तरह की नहीं यूज की, क्योंकि यहाँ पे कोई अजाइल की वर्डिंग या माइक्रो सर्विसेज के वर्डिंग को नहीं यूज करना चाह रहे, उसके लिए वेट कर लें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सामने एक पिक्चर आती है, जो स्लाइड तो नजर आ रही है कि नहीं आ रही सबको? सर आ रही है नजर। यस सर आ रही है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि बेसिकली वही कॉन्सेप्ट्स के प्लान कैसे किया जाएगा, कोड के डिप्लॉयमेंट्स कैसे होगी, बिल्ड प्रोसेस कैसे हैं, टेस्ट कैसे हैं, रिलीज कैसे हैं, डिप्लॉय कैसे हैं और ऑपरेट कैसे हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है इस चीज से हटके, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये चीज है कि डेवऑप्स के अंदर या डेवऑप्स पे कौन से लोग अपना कैरियर लेके आ सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर सेशन के लास्ट में एंड कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा साइड से क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि सर इसके प्री रेक तो बता दें कि इसके लिए प्री रेक की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अनम, इसमें डेवऑप्स कौन सा अडॉप्ट कर सकते हैं? वेट कर लें, ठीक है, बताता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्वेश्चन आप लोगों के जितने भी। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि डेवऑप्स को कौन से लोग अपना कैरियर के तौर पे लेके चल सकते हैं। जब भी कैरियर काउंसलिंग की बात आती है तो दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। एक चीज ये है कि आपके पास पैसे कितने हैं, दूसरी चीज ये है कि आपके पास टाइम कितना है, और तीसरी चीज जो थोड़े से लोग बुरा मनाते हैं कि आपकी एज क्या है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप किसी ऐसे मैदान जंग में आ गए हैं जिसमें आपने अपनी सामने
फ्रीक से लड़ना ही लड़ना है, और आपके पास हथियार भी पूरे नहीं है। इट मीन्स कि ये है कि आपके पास टाइम भी कम है, पैसे भी कम है, और आपने फौरी तौर पे जॉब भी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है। तो तब आपके लिए ये है कि डेवऑप्स में आप अपना कैरियर बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए ये है कि फिर डू और डाई वाली ऑप्शन है, डायरेक्टली आप डेवऑप्स में इन हो जाएं। अगर आपका इंस्ट्रक्टर वो ग्राउंड लेवल पे आके अगर आपको बिल्कुल बेस से टू मिड एंड एडवांस लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाता है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि चलें सर, हमने जो पैसे दिए या जो टाइम लगाया वो ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा या किसी इदारे की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जिसमें अगर आप डेवऑप्स स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग फर्स्ट या दूसरे लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल लगना शुरू हो जाए, क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं आ रहा, वो अपर लेवल पे लाके आपको चीजों को एक्सप्लेन करता जा रहा है, तो फिर वो चीजें आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो फिर आपको क्या है कि फिर आप डायरेक्ट डेवऑप्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर डेवऑप्स की डायरेक्ट जो अगर मैं बात करूं कि डेवऑप्स से पहले आपको किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो एज अ जर्नल के तौर पे ये सुन लें। आपको थोड़ा बहुत सिस्टम साइड का नॉलेज हो कि सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स हैं, चाहे वो रेड हैट सर्वर्स हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत सर्विसेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आपको लाइटली सा नेटवर्क का जरूर आइडिया होना चाहिए, सेकंड थिंग। थर्ड ये है कि इसमें आपको लाइटली सा लाइनक्स का जरूर आइडिया हो, लाइनक्स कमांड्स का, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे ये है कि लाइटली सा आपको कॉन्सेप्ट ये जरूर होना चाहिए कि बेसिकली जो है YAML या जैसन, अगर YAML या जैसन लैंग्वेजेस का नहीं है, एक आइडिया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये समझ लें कि चारों के चारों जो आपके प्री रैक हैं उनको भी अगर आप फाड़ देते हैं, सफाई फाड़ दें उनका, ठीक है, और डायरेक्ट, हाँ इसमें एक चीज और ऐड कर लें, इसमें वर्चुअलाइजेशन का भी आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम डॉकर या कुबरनेटिस जैसे टूल्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट के हालात थोड़े से नाखस्ता होना शुरू हो जाते हैं, बाज का तो बहुत ज्यादा नाखस्ता हो जाते हैं, ठीक है, बाज का तो उसके मुंह पर टेप यूं लगी होती है जैसे पता नहीं कि सांप सूख गया। तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। और अगर आपकी ऑप्शन है कि सर ना तो मेरे पास टाइम है, टाइम मेरा पहले बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, ठीक है, पैसे भी मेरे पास इतने नहीं है, बस मैं फौरी तौर पे जॉब लेना चाहता हूँ या अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ या कोई फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, ठीक है, हालात कुछ ऐसे हैं, तो उस सूरत में क्या है कि फिर आप डायरेक्टली डेवऑप्स पे जंप करें, और जो आपके स्टार्टिंग टूल्स हैं, जैसे हम गिट से स्टार्ट करेंगे, फिर गिट हब है, गिट लैब्स हैं, जितने भी टूल्स जो जैसे से आप कहते जाएंगे, उसमें आपको एफर्ट पर ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको स्ट्रगल एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जहाँ पे आप 2 घंटे स्टडी को देंगे वहां पे फिर आपको 4 घंटे देने पड़ते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपके इंस्ट्रक्टर पर रिलाई नहीं करना होता, आपने खुद भी मेहनत करनी है उस पर। जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगे वो असाइनमेंट्स भी आपने फिर सबमिट करवानी है प्रॉपर। तो ये चीजें हैं जो अगर आप विदाउट प्री रेक के साथ आते हैं, और अगर आप प्री रेक के साथ आते हैं तो फिर उसमें क्या है, फिर उसमें 5-6 महीने पहले प्री रेक पे लगाएं, प्री रेक्विजिट्स पे उनको चीजों को अच्छे तरीके से कवर करें, ठीक है, फिर उसके बाद आप डेवऑप्स की तरफ मूव करें। ओके सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, मैं एग्जैक्टली इसीलिए ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूँ कि मतलब इन डेप्थ मुझे पढ़ना है। मुझे डेवऑप्स का आइडिया तो है, मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले गिट भी पढ़ा है, लिनक्स भी पढ़ा है, डॉकर भी पढ़ा है। क्यूबरनेटिस में आकर मैं फंस गया था, वहां पर थोड़ा सा मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह में मतलब वो कोई और वर्जन था, ये कोई और वर्जन, तो इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन थी। यानी ये है कि मुझे ऊपर ऊपर की नॉलेज तो, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये सेशन मतलब ये ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी समझना है विकास मतलब कि कि जो इन डेप्थ जो ये नॉलेज वाले होती है ना, देखें, एक चीज ये भी उसी बता के दूं लिए कि तो जिस सर दौर यही में हमें हम, वो नॉलेज मिलेगी। विकास म्यूट करते हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, म्यूट कर दें, सुन लिया। देखें ये चीज भी है कि लाइव सेशन का दौर डे बाय डे खत्म है, एक चीज ये भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा, और आने वाले 102 सालों में शायद आपको लाइव सेशन नहीं मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो का दौर है, अब जो है शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स का दौर है, ठीक है, और अब जो इंडस्ट्री के हालात हैं, अगर आप लाइव सेशन की तरफ जाते हैं तो इन फ्यूचर आपको हो सकता है वो सेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, ठीक है, तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। हाँ आज अगर आपको लाइव सेशन मिल रहा है तो समझे कि ये गनीमत है। ओके,
जो चीज़ों में आपको कंफ्यूजन है, कुबरनेटिस में कंफ्यूजन हो रही है, तो लाइव सेशन में चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। हाँ, अगर आप किसी वीडियोस की तरफ जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आपको समझ आ भी जाए और डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल चीज़ें समझ ना आए। ठीक है, बाकी प्री रैक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्री रिक्विजिट्स, इससे पहले डेवऑप्स में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आया था अनम की तरफ से। अनम, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही। ठीक है, आपका आया था कि सर इसमें कौन सा डेवऑप्स करना चाहिए, सिंपल डेवऑप्स में जाना चाहिए, क्योंकि आपके डेवऑप्स के अंदर जो है कल आउटलाइन पर रखे बात, अभी सर मैं जनरल से कवर कर देता हूँ। आपके डेवऑप्स के अंदर हम गिट कवर करेंगे, हम गिट हब कवर करेंगे, गिट लैब कवर करेंगे, डॉकर कवर करेंगे, कुबरनेटिस को कवर करेंगे, एंसिबल कवर करेंगे, ठीक है, और फिर जंकिन को कवर करेंगे, मैवन, ठीक है, सेलेनियम को कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट पे प्रोमेथियस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपका ट्रैक का हिस्सा है। इसमें शेफ निकाल दिया गया, पपड़ निकाल दिया गया, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अब उसकी डिमांड नहीं कर रही होती, तो इस वजह से उन दो टूल्स को इसमें से कोर्स में से हाँ, टेराफॉर्म एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टेराफॉर्म भी है इसके अंदर, और टेराफॉर्म एज अ प्रोडक्शन लेवल पे इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं 2 से 3, वो भी है इसके अंदर। तो ये चीजें हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन आपके तकरीबन 2 से 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर ये कवर करेंगे। मैं कुछ टूल्स कवर करूंगा, काशिफ साहब करेंगे, और असद इसमें कवर करेंगे टूल्स। इसके बाद ये है कि जो दूसरा डेवऑप्स है, AWS डेवऑप्स है, Azure डेवऑप्स है। अब मैं इसकी बता देता हूँ, अगर आप अपना कैरियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर लेके चलना चाहते हैं, तो जो बात आज बताऊं, आप डेवऑप्स करना चाहते हैं करें, आप डेवऑप्स नहीं करना चाहते मत करें, ठीक है, लेकिन एज अ कैरियर के तौर पे इसको लेकर चलना चाहते हैं तो एक इंसान वाला मशवरा सुन लीजिएगा। डेवऑप्स के अंदर या क्लाउड, 2 बड़ी डोमेन्स हैं। डेवऑप्स में बात करें तो सिंगल डेवऑप्स पर्सन की अब मार्केट वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है। किस लिहाज से कम हो रही है? जहां पे पहले पैकेज आपको एक्सपीरियंस पर्सन को 5 से 6 लाख मिल रहा था, अब उसके पैकेजेस 4 लाख पे आ गए। फ्रेशर को पहले 1.25 लाख से स्टार्ट हो रहा था, 1.5 लाख भी मिल जाते थे फ्रेशर्स को, अब वो 60, 70, 80 पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में लोग डेवऑप्स इंजीनियर ज्यादा आना शुरू हो गए। अब अगर एज अ कैरियर के तौर पे सिर्फ इस डेवऑप्स को पढ़ते हैं, जॉब ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लें, फिर इन फ्यूचर कोशिश करें कि वहां पे इन टूल्स में स्टक होकर ना रह जाए। क्योंकि वजह क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी में, इंडस्ट्रीज में आपको ऐसी मिलेंगी जो वेंडर स्पेसिफिक डेवऑप्स भी यूज करती हैं, जैसे AWS को भी यूज करती हैं, कुबरनेटिस को भी यूज कर सॉरी अज्योर को भी यूज करती हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कुबरनेटिस, तो इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक कंपनी जो कहती है वो कहती है हम कुबरनेटिस को भी यूज करते हैं, हम AWS का कुबरनेटिस भी यूज कर रहे हैं, और हम अज्योर का कुबरनेटिस भी यूज कर रहे हैं। क्या आपको तीनों कुबरनेटिस पे काम आता है? तो आप कहते हैं नहीं, मुझे तो सिर्फ एक सिंपल कुबरनेटिस पे काम आता है। तो इट मींस रिजवान पेन आपकी तरफ से हिल रहा है, प्लीज अवॉइड करें इस तरह की चीजों को, वरना मैं इसमें किक आउट कर दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है बेसिकली, अगर आपको तीनों जो हॉट इंडस्ट्री के जो डेवऑप्स हैं उस पर काम आता है, तो ऑब्वियसली आप इन फ्यूचर अपना जो है प्रोफाइल इंप्रूव करेंगे। प्रोफाइल इंप्रूव करने के साथ अपना पे स्किल्स भी बेहतर कर लेंगे। अब इसमें तीनों में से सबसे पहले किस डेवऑप्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ये मेन चीज आती है। अगर आपने ये वाला डेवऑप्स पहले पढ़ा होगा तो फिर आपके लिए AWS का डेवऑप्स और अज्योर का डेवऑप्स काफी हद तक ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अज्योर डेवऑप्स पे जाते हैं, डायरेक्टली AWS का डेवऑप्स काफी ज्यादा ट्रिकी है, वो इतना इजी नहीं है। हाँ, अज्योर का डेवऑप्स डायरेक्टली फिर भी आप लड़खड़ाते हुए हैंडल कर लेंगे, लेकिन AWS का डेवऑप्स लड़खड़ाते हुए भी हैंडल नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अपने टूल्स हैं और उनके क्राइटेरिया कुछ अपने हैं, कॉन्सेप्ट यही है सारे के सारे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है। अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो बेसिकली इन तीनों डेवऑप्स के अंदर, हाँ, अगर आप इन फ्यूचर तीनों करते हैं, ऑब्वियसली आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। और इसके साथ एक और चीज सुन लें, अब जो फोर्थ डेवऑप्स है वो है डेवसेकऑप्स। उसमें सिक्योरिटी पोर्शन ऐड किया गया, जिनकी प्रीवियस सिक्योरिटी एरियाज हैं, वो अगर डेवसेकऑप्स कर लेते हैं तो हमारे लिए जो बेस्ट अप्रोच है, पाकिस्तान में तो अभी डेवसेकऑप्स की डिमांड नहीं है, लेकिन गल्फ इंडस्ट्री इसके लिए बहुत ज्यादा हॉट है। चाहे आप सऊदीया रीजन में चले जाएं, गल्फ उसमें दुबई रीजन में चले जाएं, ठीक है, तो ये दोनों रीजन बहुत ज्यादा हॉट है।
सो दिया जाता है, ठीक है, पे स्केल उसका बहुत ज्यादा हाई है DevSecOps का। उसके बाद अब इंडस्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, DevOps/SRE, इसे हम साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स बोलते हैं। लेकिन अभी वो न्यू कॉन्सेप्ट्स है, वो इतनी ज्यादा इसकी डिमांड नहीं है, इन फ्यूचर होगी, ठीक है, लेकिन अभी इस हद तक नहीं है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 DevOps को एज अ कैरियर के तौर पे लेके चल सकते हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये वाला DevOps है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अज़ूर पे जाना चाहते हैं या AWS पे जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं यूएस रीजन के साथ, आप काम कर रहे हैं इसमें जो है बेसिकली यूरोप इंडस्ट्रीज के साथ, तो वहां पे AWS DevOps ज्यादा यूज होता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं गल्फ इंडस्ट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया रीजन, कनाडा रीजन के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे अज़ूर DevOps की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। और लोकल अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज की बात करें, लाहौर सिटी, कराची और इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे आप कल सेशन से पहले चेक कर सकते हैं, सिंपल लिखा DevOps जॉब्स इन पाकिस्तान, या फ्रीलांसर के तौर पे चेक करना चाहते हैं, एज ए बिजनेस के तौर पे सर्विस मॉडल में चेक करना चाहते हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है। उस पर देखें और उस पर चेक करेंगे पे स्केल उस पर क्या चल रहा है उसका, ठीक है। चीजें समझ आई बेसिकली या नहीं आई? जी सर। हाँ जी अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं जी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर चुका हूँ 6 मंथ्स, और उसके बाद मैं डेवलपमेंट में भी काम किया है। रिसेंटली मैं डेवऑप्स की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं डोकर पे भी काम कर रहा हूँ, कुबरनेटिस पे भी काम किया है मैंने, और टेराफॉर्म की तरफ मैं जाने वाला हूँ। लेकिन अब हमें इशू ये आ रहा है कि जब हम मार्केट में किसी CV वगैरह फेंकते हैं, तो उनकी डिमांड होती है कि 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो। पहले तो इस क्राइटेरिया को कैसे हम मेंटेन किया जा सके, ठीक है, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट्स हमें मुश्किल से मिल रहे हैं, लिंक्डइन पे भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स हमें मुश्किल से मिल रहे हैं जिसपे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें डेवऑप्स की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गया, मैं आपसे दोबारा करूंगा, काइंडली पहले इस चीज़ का हमें जवाब दीजिएगा। यार ये ऐसा इशू नहीं है, आपको किसी कम्युनिटी के साथ जो अपने हमारी आर्टिकल्स की कम्युनिटीज है उनके साथ ऐड ऑन किया जा सकता है, तो वहां पे आपको डिफरेंट अस्सलाम वालेकुम असाइनमेंट्स सर। प्रोवाइड, एक सेकंड वसीम वेट करिए, ठीक है। उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको साइन किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोजेक्ट्स तो आपको जरूर मिल सकते हैं। हाँ, अगर उसको CV में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आपकी बात रही कि सर इसमें 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल अप्रोच होती है, ठीक है। हाँ, उस जो प्रोजेक्ट्स के अप्रोच पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरव्यू की जो पोजीशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें रजा एक चीज याद रखिएगा, सरमत जो है, सरमत इसमें उस पर्सन को उसी में ऐड किया जाता है जिसका इनपुट बहुत ज्यादा अच्छा हो, जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा बेहतर हो, तो उसे फिर उन कम्युनिटीज का मेंबर बनाया जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने को टास्क देते हैं तो आगे से वो ये स्टूडेंट कहे जी सर आप जरा मजीद इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। और एक चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हो तो उस पढ़ने के बावजूद भी आप पूछ रहे हो कि सर यहाँ से स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है, तो फिर वहां से कोई आपको हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डेवऑप्स में आपको 10 चीजें जरूर बताई जाएंगी, लेकिन इसमें सॉरी 10 में से इसमें 8 चीजें जरूर बताई जाएंगी, 2 चीजों को आपने खुद भी स्ट्रगल करना है इसमें। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आजकल हम अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस में करते भी हैं जॉब वगैरह डेवऑप्स की, तो उनकी एक ये डिमांड होती है कि ये आपको डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, आप डेवलपमेंट भी कर सकें। तो डेवऑप्स तो खुद एक बहुत लंबी अप्रोच है, जब इसकी मंजिल बहुत लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है, तो उसका काम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साथ इनकी अब ये होती है डिमांड कि आप डेवलपमेंट भी करें, तो इस चीज़ को हम कैसे कवर करें? मुझे उम्मीद थी कि इस पूरे सेशन में शायद एक क्वेश्चन कोई ना करे। सरमद कुछ समझ आई? जी जी सर। क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम इस चीज से डेली बेसिस पे गुजरते हैं। इंडस्ट्री मांगती है आज के दौर में फुल स्टैक प्लस डेवऑप्स, ठीक है। डेवऑप्स इंजीनियर जब काम करके जाता है वो आगे से कहता है जी सर मैं क्यों ये लैंग्वेज की तरफ जाऊं, मेरा तो ये काम नहीं है। डेवऑप्स को इंडस्ट्री शिफ्ट करती है आज के दौर में डेवलपर की तरफ, और डेवलपर को फोर्स किया जाता है कि तुम्हें डेवऑप्स का काम आना चाहिए। ये 2 चीजों में बहुत ज्यादा क्लैश है और मजबूरन उसमें फोर्स किया भी जा रहा है।
ठीक है। डेवलपर अगर कोई है तो अगर वो डेवऑप्स लर्न करता है तो उसके लिए जहां पे वो सैलरी 1 लाख ले रहा था वो तो सीधा 3 लाख पे चला जाएगा। लेकिन अगर जो डेवऑप्स इंजीनियर है, ठीक है, और उस वो आ रहा है प्रीवियस सिस्टम और नेटवर्क से और डेवऑप्स लर्न करता है, ठीक है, तो रियलिटी और हकीकत आप लोगों को बता दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी से नहीं होता कि कोई सेशन ले रहा है नहीं ले रहा। रियलिटी हकीकत ये है कि उसे बहुत सारी जगहों पे जो है वो डेवलपर की तरफ देखना पड़ता है, उसका आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। किस लिहाज से? और भाई मेरा कोड सीधा कर दे, भाई मैं फलां जगह पे स्टक हो रहा हूँ, इसको ठीक कर दे। सर मैं बात समझ आई? जी जी बिल्कुल सर, समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मजबूरन अपने जो बैकएंड एरिया है उसे थोड़ा ना बहुत देखना ही पड़ता है। ये अब ये समझ लें कि जब आप जिस दौर में एंटर हो चुके हैं ना, अब 2023 है, 2023 लास्ट की थिंक टैंक रिपोर्ट्स थी कि यूके की, कि वो ये कहते थे कि 2023 से पहले पहले जो सिस्टम और नेटवर्क इंजीनियर्स हैं अगर उनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो इन फ्यूचर उनका कैरियर सिक्योर नहीं है। अगर आज के दौर में आप नेटवर्क्स भी पढ़ रहे हो, चाहे सिस्को पढ़े आप जूनिपर पढ़े, तो उसके अंदर भी उन्होंने जगह जगह पे प्रोग्रामिंग को ऐड किया, ऑटोमेशन प्रोसेस को ऐड किया। आपकी सारी सिस्टम इंडस्ट्री जो है वो सारी शिफ्ट होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, क्योंकि अब आपका दौर कमांड्स का नहीं रह गया, अब आपका दौर स्क्रिप्टिंग पे चला गया है। क्योंकि आज के दौर में आप जॉब्स में स्क्रिप्टिंग का वर्डिंग बहुत ज्यादा यूज करते हुए देखते हैं। जैमल्स पे आपको काम आना चाहिए, जैसन्स पे आना चाहिए, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया हो गया है, क्योंकि अब रियलिटी ये है हकीकत कि अगर आप उसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर लेके चलें, आप लाइटली सा किसी लैंग्वेज को, जावा को ले लें या पाइथन को थोड़ा बहुत पढ़ें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ लें, ठीक है, तो इस तरह का ना आप पढ़ रहे हो कि आप कहेंगे सर इसमें तो कैरियर यहाँ मैं खत्म कर दूंगा, कुछ हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर उसको लर्न करें कि आपके सामने अगर कोड लिखा हुआ है तो आप उसके जो छोटा मोटा कॉमा मिस्टेक है वो चीजें बग्स निकाल पाए। इट मीन्स कि फिर आप काम अपना चला सकते हैं, क्योंकि जितने ओपन प्लेटफॉर्म्स आपके पास सिस्टम अवेलेबल हैं, गिट हब है, गिट लैब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अज्यूर के हैं, एडब्ल्यूएस के हैं, फॉरम्स हैं, वहां पे आपको रेडीमेड बने बनाए अच्छे खासे कोड्स मिल जाते हैं। जो आपका इंडस्ट्री का जो डेवलपर है वो क्या करता है, वो ज्यादातर जो है वो गोरे का कोड उठाता है, उसको मॉडिफाई करता है और उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। उसको 100 लाइन से ज्यादा खुद लिखना पड़े तो वो पूरा साल कुछ नहीं करेगा, वो पूरा साल ही सुनाएगा और मैंने लाइनें लिखी थी ना, और मैंने लाइनें लिखी थी ना, है या नहीं? जी ऐसी है सर। ये हकीकत है कि नहीं है? क्योंकि आप अगर गेमिंग हाउस में चले जाएं तो जितने भी गेमिंग हाउस जो बन के बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, पेड कोड उठाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, डेवलपर से मॉडिफाई कराएंगे और अपनी गेम बना के लॉन्च कर देंगे, जी हमने अपने गेम का बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वसीम। सर मेरे दो सवाल है एक्चुअली। जी एक जी सवाल जी ये जी है कि वसीम बेचारा बड़ा मुश्किल से खामोश हो गया, बड़ी देर से चुप करके बैठा था। वसीम पूछ लें क्या यस सवाल ऑब्वियसली ऐसा ही है। पहला सवाल तो अभी ये जो आप जिस पे डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड था। tutors.com पे एक ट्यूटर था, वो मैंने हायर किया ऑन 1000 पर आवर के हिसाब से और डेवऑप्स के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, उससे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप डेवऑप्स पे डायरेक्ट मत आओ, आप कम से कम साल 1.5 साल डेवलपमेंट के हवाले से एक्सपीरियंस लो एंड देन डेवऑप्स की तरफ मूव कर लेना। तो उन्होंने कहा कि ये आपके पास इस चीज़ का जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर खैर मैंने नहीं किया, मतलब वो भी कह रहा था कि भी आप इस चीज़ के लिए फिट नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। सेकंड थिंग सर ये है कि रमज़ान में आपका ये सेशन स्टार्ट होना था बैच, तो रमज़ान में जो है ना वो पोस्टपोन हो गया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद रमज़ान के बाद 2 महीने बाद तकरीबन फिर मेरे ख्याल में एक और बैच स्टार्ट होना था। वो मेरे ख्याल में सर काशिफ थे उनका नाम या क्या था, मुझे याद नहीं है। जी जी जी, वो उस बैच के लिए मैंने वेट किया इतना ज़्यादा, वो भी नहीं स्टार्ट हुआ। अब ये बैच होने लगा है 35, अभी मेरे ख्याल में लोग लाइव है यहाँ पर, लेकिन अब पता नहीं है यार इसका 35 में से देखें, लोग रजिस्टर कितने और भी करते हैं। क्वेश्चन क्लियर कर लें, मैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करता हूँ, बोलें। जी सर, तो यही पूछना था कि मतलब अब ये बैच मतलब है कि स्टार्ट हो जाएगा या नहीं, फिर और हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। सारे आंसर देता हूँ। पहली चीज जो हमने देखें, सलमान ने क्वेश्चन किया था
मेरी कोशिश थी कि क्वेश्चन ये ना हो, क्योंकि वजह क्या है, वजह यह है कि स्टूडेंट को हमारा जो स्टूडेंट है, खासतौर पर हमारा जो लोकल स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि हालात की वजह से वो इतना डीमोटिवेट हो चुका है कि अगर आप उसको सही रास्ता भी बता रहे हो तो वो कहते हैं पता नहीं ये कोई 2 नंबर ही ना कर रहा बंदा। पहली चीज, क्योंकि शुरू के सेशंस में हमें बताते थे कि प्रॉपर इस चीजों को पढ़ लो थोड़ा सा तो बेहतर है। वो आगे से स्टूडेंट कहते थे सर छोड़ें, इसका बगैर भी काम चलता है, हम यहाँ फाटियां मार रहे हैं। ठीक है, तो जब वही स्टूडेंट इंडस्ट्री में मार खा के कहता है साल बाद, कहता नहीं सर आपने सही कहा था, आप थोड़ा बहुत हम अगर इसको पढ़ लेते, साथ पैरेलल पाइथन को पढ़ लेते हैं या जावा वगैरह को पढ़ लेते, ठीक है, क्योंकि मैं उससे ये तो नहीं कह रहा कि जाकर रिएक्ट पढ़ना शुरू कर दो या नोड पढ़ना शुरू कर दो या एंगुलर पढ़ना शुरू कर दो, वो तो चीजें वैसे ही बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये चीजें अगर आप थोड़ा बहुत एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लेके चल लेते हैं, जिस तरह अगर आप जब आप खासतौर पे टेराफॉर्म पढ़ रहे होते हैं तो टेराफॉर्म के बहुत सारे सेशंस में स्टार्टिंग सेशन में खुद देता हूँ, अदरवाइज टेराफॉर्म के सेशन ऐसा दे रहे होते हैं। स्टार्टिंग सेशन में 3 से 4 में खुद देता हूँ, उसमें टेम्पलेट में मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा होता हूँ भाई इन चीजों को खास तौर पे पढ़ो, और उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई भी जाती है कि भाई इन चीजों में अगर आप हैंड्स ऑन करना शुरू कर देते हो, जिसमें आपने 100 सर्वर डिप्लॉय करने हैं, तो उसके कोड को पूरा पढ़ो कि कहाँ पे सिर्फ आपने हार्ड डिस्क को चेंज करना है, कहाँ पे इसकी क्वांटिटी चेंज करनी है, कहाँ पे नेम चेंज करने हैं। तो ये डेली प्रैक्टिस के तौर पे आपको जैसन समझ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसन को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फिर जावा थोड़े बहुत पढ़ लो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इट मीन्स के अगर इस चीज से घबराओगे कि भाई लैंग्वेज पढ़ के पता नहीं क्या होना शुरू हो जाना है, या चीजें नहीं समझ आनी, या लैंग्वेज को हमने अपना कैरियर बनाना नहीं था, क्योंकि जब आईटी में हम अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो 3 मेजर डोमेन्स होती है हमारे सामने, सिस्टम, नेटवर्क्स और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर साइड से जो लोग भागते हैं वो सिस्टम और नेटवर्क्स में आ जाते हैं, लेकिन अब मजबूरी जो बेचारे सिस्टम और नेटवर्क्स पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें मजबूरन हाथ मिलाना पड़ रहा है प्रोग्रामिंग वालों से। ठीक है, और प्रोग्रामिंग वालों को बहुत सारे एरियाज उनके वीक हैं कि जब वो इस तरह के कोड को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उन्हें वो चीजें भी समझ नहीं आती, तो उन्हें फिर सिस्टम वालों से हाथ मिलाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेवलपर को कहो ना, अगर डेवलपर से कहो कि भाई ये Azure का जो है 500 मशीनें बनानी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो कहेगा भाई मेरा तो ये काम नहीं, मैं जहाँ पे कोई वैसे कोई लाइनें लिखनी लिख देता हूँ, लेकिन ये अब तुम्हारी जबान मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कहना चाह रहे हो? बात समझ आई वसीम? जी सर। सर सेकंड थिंग, एक और चीज थी, जी जैसे कि अभी मतलब जब बैचेस स्टार्ट नहीं हो रहे थे तो मैं खुद से यूट्यूब पे डॉकर वगैरह, कुबरनेट्स, ये मैंने चीजें सीखी सब कुछ, मतलब डॉकर के ऊपर कंटेनर्स, इमेजेस क्रिएट करना, ये सब। तो अब जब लिंक्डइन पे गए, प्रोफाइल वगैरह बनाई, मतलब उस लेवल के तो नहीं थे, लेकिन खैर जितनी भी मैंने जॉब्स देखी या कुछ भी, वो एज अ फ्रेशर भी आपको हायर करें तो 6 मंथ्स और 1 ईयर का वो एक्सपीरियंस ले रहे, तो हम वो कहाँ से लेके आए? यार उसके लिए वरी ना हो, या सेशन अगर हम इसमें ले रहे हो तो आप जो है ओपनली उसे 1 ईयर एक्सपीरियंस ऐड करके लिख देना। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ उस पे उस चीज स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि जिस स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा है, जिसका इंटरेक्शन हमारे साथ अच्छा है, किस लिहाज से कि हमें पता है भाई ये बंदा काम कर सकता है, ठीक है, इसको कोई भी टास्क देंगे तो ये कहेगा कि सर मैं करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं आगे से कहेगा कि वो गायब है, वो फोन नहीं उठा रहा, वो कहेगा कि नहीं सर मुझे तो नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो टिकटॉक बनाने में खुश है, हमारा जो स्टूडेंट है यूट्यूब पे काम करने के लिए खुश है, हमारा जो स्टूडेंट है स्नैपचैट बनाने में खुश है, हमारा स्टूडेंट टेक्निकल वे पे बहुत दूर जा चुका है, आज से 100 साल पीछे चला गया। ठीक है, आजकल HEC, एक सेकंड सर, आजकल मेरे सेशन HEC के साथ चल रहे होते हैं, पिछले के 3 माह से चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे सारी यूनिवर्सिटीज के 2 टॉप जो है अपर मैनेजमेंट आई होती है, वो कहते हैं सर आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं कहा रियलिटी कर रहा हूँ। मैं कहा आप लोग बैठ के अपने कोर्स कॉन्टेक्ट को HEC के साथ अपडेट नहीं कर पाते, करिकुलम आपका जो है 100 साल पुराना है। ठीक है, 4 साल आपका स्टूडेंट BSc करके निकलता है, मार्केट में उसको 10,000 रुपये कोई नहीं रखता। ठीक है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट से उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो बेचारा फिर धक्के खाता है, वो कहता है भी अब मैं किधर जाऊं, अगर IT में आता तो वो फिर दोबारा से सर्टिफिकेशन की तरफ शिफ्ट उसे होना पड़ता है। ठीक है, अब जब सर्टिफिकेशन की तरफ आता है तो फिर उसे बेचारे के 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो किस तरफ आप जाएंगे इसमें, क्योंकि वहां पे वो वैसे डिमोटिवेट होता है, वो कहता है जी अब मैं 4 साल पहले डिग्री में लगा के आया हूँ, अब 2 साल आ गया फिर सर्टिफिकेशन पे लगाऊं, पता नहीं मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा।
ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। ठीक है, तो अब हर लिहाज से किस किस चीज को हम ठीक करने जाए, मतलब अपने आप को यहाँ हम ठीक करेंगे, इंडस्ट्री को ठीक करेंगे, हम तो बस ये कि ये चीजें लड़ते 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 कब्रिस्तान तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी रह गए जो सेशन शुरू नहीं हुए उसके एक रीजन आपको मैं बता दूं ओपनली कि हमारा जो कम्युनिटी है उससे हर चीज दुनिया की फ्री में चाहिए। ठीक है, वो पेड़ की तरफ हम नहीं जाना चाहता। ठीक है, जी सर। आपकी हर तरह की इंडस्ट्री, चले मैं मानता हूँ पाकिस्तान की हमारी हर तरह की इंडस्ट्री क्रैश कर गई है, लेकिन आपकी आईटी इंडस्ट्री तो अपनी जगह कायम दायम है, वो तो क्रैश नहीं की। इस चीज का आंसर दे मुझे, क्या आईटी की इंडस्ट्री आपकी क्रैश कर रही है? नहीं, बिल्कुल वो तो ऐसे अपनी ही जगह। सर, बिजनेस मेन बिजनेस जो इस टाइम पाकिस्तान का है वो आईटी इंडस्ट्री ने संभाला हुआ है। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री तो आपकी वहीं की वहीं है, आईटी इंडस्ट्री तो मजीद ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी फ्री फॉरम से कोई चीजें पढ़ते हो, वहां पे 10 जगह पे स्टक होते हो, तो वो चीजें अगर थोड़ा सा लाइव सेशन में थोड़ा सा पे करके पढ़ लो। अब जिस बंदे ने आपको सेशन देना, ऑब्वियसली वो इतना फारग तो बेचारा नहीं बैठा हुआ कि वो फ्री में आए आपके पास, वो आपको जो है वो मोटिवेट भी करे, वो आपको पढ़ाए भी, बाद में आपसे ये भी सुने कि जी सर आप क्या पढ़ा रहे थे, आपने टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीजें सारी मैटर करती है। हम पिछले 5 सालों से हमने डेवऑप्स चलाए, एट द एंड हमारा ये समझे शायद ये हो सकता है हमारा लास्ट बैच हो, शायद इसके बाद हम फुल फाइनल था टीम का कि भाई अब इसके बाद बैच नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ये चीजें लेना ही नहीं चाहता। और इससे प्रीवियस जितने हमारे बैच हैं उसमें हमारे पास फीडबैक ये था कि पहले दिन, मतलब पहले 3 टूल्स या हार्डली 4 टूल्स पे ऑडियंस 25-30 तक होती है। जब कुबरनेटिस या डॉकर स्टार्ट होते हैं या एंसिबल होता है स्टार्ट, पता नहीं होता क्या है स्टूडेंट्स को, ओह सर ये आपने पहले क्यों नहीं चीजें बताई, और क्या हुआ सर बहुत मुश्किल है सर, ख्याल ब्लैक करें सर, स्क्रीन आ कोई गई है। हाथ हल्का रखे सर। ठीक है, तो यार हाथ हल्का रखे, क्या कोई कौन सी ऐसी चीजें कराना शुरू करनी है तुम्हें? थोड़ी वही सी ना सर, मुश्किल है ना। ब्लैक स्क्रीन आ जाती है ना सामने, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब तो होता नहीं है। वो तो डे फर्स्ट से ही जो है वो मोस्टली ब्लैक स्क्रीन चलती है, क्योंकि हमें आदत है बचपन से जीयूआई काम करने की, और काली स्क्रीन देख देख के स्टूडेंट कहता नहीं सर छोड़े, मेरा तो जो यूट्यूब का चैनल चल रहा था मैं चला रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा है, बस वही करेंगे काम, छोड़े सर, एक दिमाग खराब करना है इसमें। सर मैंने ना कोई 6 माह लगाए हुए हैं रिएक्ट जेएस में और रिएक्ट नेटिव में, लेकिन हम्म। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के था, लाइनक्स बेस्ड था सारा काम, और उसके अलावा मैं अपना FIB भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर चुका था, तो मेरा अल्टीमेट ज़हन उस तरफ ही जाता था क्योंकि मैं उसमें कंफर्ट फील करता था। तो जहाँ तक देखा जाए कुबरनेटिस वगैरह डॉकर वगैरह इतने कोई टफ टूल्स तो नहीं है, अगर इन पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो एक बड़ी अच्छी आउटपुट जनरेट हो सकती है। सनवर कल सेशन अगर आप लेते हो, कल मुझे एक चीज आपने जरूर बतानी है, सिक्योरिटी पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ठीक होगा। सिक्योरिटी खास तौर पे सब कैंडिडेट्स के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ पे गैप है उस गैप को आप फिल करें और एक बड़ी अच्छी पोजीशन को अवेल करने की कोशिश करें। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आमिर कैसे अच्छा हैं? सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप सबसे पहले इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएं कि ये जो कोर्स हम अगर ऑप्ट करते हैं तो इसके जो क्लास होगा वो वीकेंड बेसिस पे होगा, और उस क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ के इसमें हम जो है सिर्फ ओपन सोर्स टूल्स ही सीखेंगे, या उसके बाद हम AWS की जो डेवऑप्स से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी सीखेंगे। और मुझे मॉनिटरिंग टूल्स जो इसमें यूज हो रहे हैं जैसे प्रोमीथियस हो गया और ग्राफाना हो गया, तो वो भी हम सीखेंगे। और ये कोर्स कितनी डेप्थ में जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे कलीग्स हैं जिनको बेसिक नॉलेज है डेवऑप्स की, CI/CD की, तो ये कोर्स जब हम ऑप्ट करेंगे तो हमारी लेवल क्या होगी और कितनी डेप्थ में हम चीज़ों को ट्रबल शूट कर पाएंगे। अच्छा आमिर, पहली चीज ये है कि आपका जो सेशन है ये सैटरडे संडे पे ही होगा, क्योंकि इसे एज अ बूट कैंप के तौर पे लॉन्च किया गया, और आपने ऐड में इसको देखा भी होगा। सेशन है आपका रफली मिनिमम टाइम अगर इसमें होगा तो 2.5 घंटे से, अगर मैक्सिमम गए तो 3 घंटे का सेशन होगा ये। ठीक है,
Right. दूसरी चीज, आपका जो भी टूल स्टार्ट होगा वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएगा विद प्रॉपर पाइपलाइंस के साथ, प्रॉपर प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट्स के साथ जाएगा इसमें, ठीक है, ये चीज क्लियर कर दूं, ठीक है। और अगर आपका इनपुट अच्छा रहता है तो उसमें अगर लाइव में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें भी आपको उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। राइट। और बाकी जो रहेगी टाइमिंग इसमें पहले 2-3 सेशन हम चेक करते हैं कि क्या ऑडियंस मॉर्निंग में कंफर्टेबल है या इवनिंग में कंफर्टेबल है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद यही टाइम को सिलेक्ट करें, रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सेशन ये चलेगा, ठीक है, 11:30-12 बजे तक चलेगा ये। क्योंकि इस सेशन के टाइम कम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एज अ 1 आवर सेशन पे जाते हैं तो फिर ये कोर्स कम से कम आपका 8-9 माह पे जाता है। ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन है, इसमें जो हम कोड डिप्लॉय करेंगे वो किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छा, होगा? हाँ हाँ जावा हाँ, से ये होगा या आपके कोर क्वेश्चन था कि सर इसमें ओपन सोर्स टूल्स को यूज करेंगे या हम वेंडर स्पेसिफिक को भी देखेंगे। इसमें वेंडर स्पेसिफिक राइट। का टूल्स नहीं है। वेंडर स्पेसिफिक को अगर वो उस तरफ जाना चाहते हैं, वो सेशन अभी चल रहा है, वो उसके कोई 7-8 क्लासेस हुई है, वो AWS DevOps का चल रहा है, वो मंडे टू वेडनेसडे होता है, असद साहब वो करवा रहे हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं, वो सारा AWS DevOps है प्योरली, उसमें सारे जो है वो AWS के ही वेंडर स्पेसिफिक टूल्स हैं, ठीक है। क्योंकि आमिर अगर हम क्योंकि फिर रिक्वायरमेंट 3 क्या है, 3 कोर्स को अगर हम मर्ज करते हैं, सिंपल डेवऑप्स, AWS DevOps और Azure DevOps, तो फिर ये ट्रैक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर तो ये समझने के पूरा आपका एक समझने का डेवऑप्स का पूरा डिप्लोमा बन जाएगा 1 साल का। 1 साल से कम नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि AWS DevOps भी अराउंड अबाउट 120 आवर्स का है, ये वाला 80 आवर्स का है, वो भी 120 आवर्स का है। और अगर आप Azure DevOps को ऐड करते हैं, वो तकरीबन 160 आवर्स का है, ठीक है। तो ये कम से कम 1 साल से भी ज्यादा टाइम इस पर लग जाता है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और था रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज। जो हम कोड डिप्लॉय करेंगे वो जावा का होगा, नोड.जेएस का होगा या किसी और जैसे पाइथन वगैरह का होगा? क्योंकि मेरी अप्रोच जो है वो जावा की है, तो देयर मे बी सम अदर्स हु नो नोड.जेएस आर इसमें कोड ना कंफर्टेबल विद जावास नोड। के हैं ना उसके, इसमें जेसन ज्यादातर यूज होती है और YAML। नहीं, डिप्लॉयमेंट की देखें, जब जावा का आप कोड डिप्लॉय उसमें करेंगे उसमें तो ज्यादातर मेवन की पाइथन यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसमें पाइथन यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है अच्छा सर। जी। पर इन केस हमारे पास एक आ जाता है कि हमें जावा का कोड डिप्लॉय करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम जब सीखेंगे तो ही कर पाएंगे। हाँ वो तो है, वो तो इतना इशू नहीं है। आपके जो भी जो टूल्स हैं सारे के सारे वो हर लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं इजीली, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, बाकी सर एक लास्ट क्वेश्चन उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी 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 सर। मैं सर ये AWS की सर्टिफिकेशंस पाकिस्तान में क्या अहमियत रखती हैं? क्योंकि मैंने जो अपने सीनियर से सुना है ना, उन्होंने कहा है कि आप AWS की 2-3 सर्टिफिकेशन आपके पास हो तो आपको इजीली जॉब आप ले सकते हो। मैंने भी AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर पे काम किया है, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन नहीं की। अब मैं एसोसिएट स्टार्ट किया हुआ AWS का। तो आप क्या मशवरा देंगे फ्रेशर्स को कि AWS की सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए या सिर्फ एक लर्निंग के हद तक ही काफी है? सर्टिफिकेशन तब आप करें जब आपने जो है वो इंटरव्यू वगैरह कोई देना चाहते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो तब दें, अदरवाइज तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो पता चले कि आपने प्रॉपर उस फील्ड में या AWS पे काम ही नहीं किया, तो बड़े बड़े आपकी 2 साल बाद सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। और एक और चीज, सर्टिफिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से सब कैंडिडेट्स को क्लियर कर दूं, सर्टिफिकेशंस में जब भी आपने पेपर देने हो, ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर मेंटेन किया करें, बीइंग IT पर्सन, ठीक है। सर्टिफिकेशंस जो है वो गधों की तरह मत शुरू कर दिया करें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री जब वो खासतौर पर उन्होंने कि बाहर मुल्क निकलना होता है, तो एक ही मुल्क में जो 10-10 सर्टिफिकेशन खड़का रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव नहीं करता, ये आपके प्रोफाइल को और नीचे लेकर आ जाता है, ठीक है। हाँ, अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो फिर उसको मेंटेन रखने का एक तरीकाकार ही होता है कि अगर ऐसा 23 अभी चल रहा है तो मंथ ऑफ अगस्त है, एक पेपर अगर अभी देते हैं तो फिर 2 महीने बाद एक पेपर दें। अगर आपने बहुत जल्दी मूव करना है, सर मेरा प्लान है साल बाद मैंने मूव करना है बाहर, तो फिर हर महीने एक पेपर आप देंगे,
ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीकेकार होता है। हाँ, और उसमें ये होता है कि आपने एसोसिएट टू प्रोफेशनल टू एक्सपर्ट को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले एक्सपर्ट कर लिया, फिर आपने एसोसिएट कर लिया, फिर आपने प्रोफेशनल कर लिया, ठीक है, नहीं। जी आमिर। अच्छा जी, एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये चैट वाली साइड से 2 मिनट मुझे दें मैं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चाइना का क्वेश्चन क्लियर था। उसके बाद जी आ जाते हैं आमिना, इन बैंकिंग सेक्टर डेवऑप्स कैरियर कमिंग ईयर्स। अच्छा, आमिना, आमिना साथ है सेशन में या जज की? बैंकिंग सेक्टर्स में डेवऑप्स है ऑब्वियसली, बहुत डिफरेंट बैंकिंग के अंदर डेवऑप्स यूज अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं किसी बैंक का प्रॉपर नाम इसमें नहीं ओपन करना चाहता, ठीक है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पे इसे अडॉप्ट किया जा रहा है और अच्छा खासा ही किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है नुमान, नुमान नुमान की तरफ आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नुमान के दोबारा क्वेश्चंस है। नुमान सेशन में साथ हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, इतनी लंबी चार्ट में कहाँ से पढ़ो अभी आपकी। अच्छा, उसके बाद है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अच्छा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की ऐसा इसमें जरूरत नहीं होती। आपके जो लैपटॉप है बेशक उसके ऊपर 4 GB रैम है, क्योंकि लैब का सारा सेटअप जो है वो क्लाउड को हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। इसमें AWS को यूज करेंगे या इसमें Azure को यूज करेंगे, क्योंकि आपके अपने सिस्टम को नहीं यूज करेंगे। सिस्टम यूज करना चाहते तो कर लें, उसमें 7-8 GB रैम के साथ भी आपका पूरा पूरा डेवऑप्स का लैब सेटअप बन जाता है। लेकिन रिकमेंडेड ही होता है कि आप किसी क्लाउड को यूज करना तो ज्यादा बेहतर है, सिस्टम में रिक्वायरमेंट में ना पड़े उसमें। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी 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 जी। सर ये इस कोर्स में हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे? क्या क्या पढ़ेंगे? शेल स्क्रिप्टिंग जो होती है ना? नहीं नहीं नहीं, शेल स्क्रिप्टिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा ठीक है जी। स्क्रिप्टिंग भी अगर आप पढ़ने जाओगे तो फिर लाला 20 घंटे तो सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग पे चाहिए। तो शेल स्क्रिप्टिंग फिर किसकी पढ़ोगे, माइक्रोसॉफ्ट को पढ़ोगे या उसकी पढ़ोगे, लाइनक्स की पढ़ोगे? अच्छा ठीक है सर, और एक और सवाल है कि सर हम देखते हैं जो छोटी एजेंसीज होती है ना, जिस तरह कोई एजेंसी हो गई, मार्केटिंग की हो गई, किसी भी हो गई, उसमें ये होता है हर एजेंसी में डेवलपर के बंदे होते हैं लेकिन डेवऑप्स के बंदे नहीं होते। तो डेवऑप्स की मार्केट वहां पर कम है, तो क्या इसका मतलब डेवऑप्स की मार्केट बड़ी कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, छोटी कंपनीज में नहीं होती? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डेवऑप्स की मार्केट तो ओवरऑल एक जैसी है, मतलब स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को किस लेवल पे कंसिडर करते हैं, पहले तो ये चीज भी बड़ी मैटर करती है। ज्यादा डेवऑप्स के जो इंजीनियर्स आपको नजर आ रहे होंगे वो सॉफ्टवेयर कंपनीज में होंगे, या जो कंपनीज अडॉप्ट करना चाहती हैं अपने पूरे प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेट करना चाहती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स है, जैसे कोई जैसा कोको जैसी कंपनी है, नेशनल जैसी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज के अंदर अच्छी खासी डिमांड है डेवऑप्स की, ठीक है। जिससे अच्छा क्योंकि हमारी जो कंपनी है, मतलब एक एजेंसी, उसमें 5 डेवलपर लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर एक भी नहीं है उसमें। यार, अभी आपकी कंपनी से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं रखा या क्यों अपने प्रोसेस को स्पीड अप नहीं करना चाहते, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। सर ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर एक चीज कहना चाहता था, क्लासेस मॉर्निंग में रखिएगा बस। यार, अभी जो टाइम अनाउंस हुआ अभी तो इसको देखते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि जी जी अभी ठीक है एक ठीक है, कोई कैंडिडेट की मसला ख्वाहिश पर टाइम नहीं चेंज किया जा सकता, जो टाइम अभी है अनाउंस वो ये भी चलेगा, ठीक है सर, कोई मसला ठीक है। नहीं। क्योंकि जो क्लास हमारे पास जो फाइनल्स होगी, होपफुली इस सेशन को तो हम किसी हर लिहाज से चलाएंगे, क्योंकि हमने इस सेशन को चलाना है, क्योंकि पहले भी 2-2.5 महीने का गैप है, ठीक है। तो इसको तो चलाएंगे हर हाल में सेशन, बेशक एक कैंडिडेट्स के साथ भी, लेकिन इसको चलाएंगे जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, लारा, वेल 5 year experience development, how to move develop, so यार भी क्वेश्चंस, रिजवान सेशन कर लें, कल आपके क्वेश्चंस कुछ और क्लियर करते हैं। अच्छा, एक जो है एज अ कैरियर मैंने काफी चीजें क्लियर की हैं यार। कैरियर के तौर पे अगर इसको आप लेकर चलना चाहते हैं तो इस टाइम तो आपके पास मौका है, लेकिन किस्मती से जिस मुल्क के अंदर हम हैं, हम टेक्नोलॉजी तब अडॉप्ट करते हैं जब दुनिया उसे ओल्ड कर चुकी होती है, जो है। और जो हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं वो भी वर्चुअलाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, और वर्चुअलाइजेशन इंटरनेशनल मार्केट उसे कोई 15 साल पहले अडॉप्ट करके उसे होल्ड कर चुकी है। उसके बाद इंडस्ट्री क्लाउड पे आ गई, क्लाउड से बाद अब ऑटोमेशन इंडस्ट्री आ गई,
ठीक है, लेकिन ये हमारे हालात हैं, क्योंकि अभी हम बड़ा सोचते हैं कैरियर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करें नहीं करें। ठीक है, बस करे में जो है वो इतना टाइम हम वेस्ट कर चुके होते हैं। वो आईटी में आपको पता है कि हर दौर के अंदर किसी एक खास टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है। डेवऑप्स की डिमांड में अब डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड हो गए, जिसमें एडबीएस डेवऑप्स का मैंने बताया, अज़ूर का बताया। तो इट मींस कि पहले सिंपल डेवऑप्स पे बात होती थी, लेकिन अब वेंडर स्पेसिफिक की भी बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 to 3 years अभी तो फिगर्स ये हॉट हैं, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो कि कौन से फिगर्स ज्यादा हॉट रहेंगे। ठीक है, और आज अगर आपकी सैलरी पैकेजेस आपको नजर आ रहे हैं मिसाल के तौर पे 1 लाख का, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साल बाद आपको वही पैकेज 1 लाख का नजर आ रहा है। वही पैकेज हो सकता है साल बाद आपको 60,000 का नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा सर, इसमें सपोर्ट किस तरह होगी, यानी कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होगी या किसके थ्रू होगी, अगर हमें ये कंफ्यूजन ग्रुप वगैरह बनेगा, है? अभी नहीं बनेगा। जो ऑडियंस तीसरे सेशन में जाके ग्रुप बनता है, तीसरे क्लास जी में। जी, ठीक है फिर। ठीक है, अभी नहीं ग्रुप बनेगा। ठीक है, अभी तो जो भी आपने चैट वगैरह करनी होगी वो कंपनी नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, और कोई किसी का क्वेश्चन जो है प्लीज अनम्यूट करके कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बैंकिंग सेक्टर से जो जिनके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, बैंकिंग सेक्टर्स का जो आरटी डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली वही डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेगा उसको एज अ मूव करने के लिए, अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। बाकी फर्दर अगर कोई जो क्वेश्चन आप इस तरह का कोई ओपन नहीं करना चाहते, जिन्होंने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, तो कंपनी नंबर से मेरा नंबर ले सकते हैं। अगर कहते हैं तो मैं इस पे बोल देता हूँ 0321611493। ठीक है, डायरेक्ट उसमें मेरे से बात करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेशन ठीक था आप लोगों के लिए? कोई थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव था कि नहीं? जी सर, मजा आया सेशन में। जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस के लिए था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी लाइबा। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और मैं अभी किसी मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की और मैं अभी किसी सेक्टर में नहीं गई, तो मैं डायरेक्टली आपके बूट कैंप पे आई हूँ डेवऑप्स में डायरेक्टली। तो क्या मैं ऐसे ही अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ इसी में ही? हाँ, कर सकती हैं। वो जो पहले चीजें बता रहा हूँ कि जरा लाइफ में थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी में भी तो एफर्ट किया तो थोड़ी सी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन एज अ एक पहले भी मैंने कहा कि ब्रादराना मशवरा ये है, एक चीज सारे सुन लें, आईटी इंडस्ट्री की वैल्यू इस टाइम हमारे मुल्क में फिर भी बेहतर है, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, दूसरी चीज, चाहे वो कोई लड़का है कोई लड़की है, एज अ कैरियर के तौर पर डेवऑप्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड किसी प्री रिक्विजिट्स के साथ नहीं है या वो चीज़ें आपके कवर नहीं है, तो उसके बगैर भी आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी हेल्पिंग मटेरियल्स कंपनी चैनल्स पे अवेलेबल है। रेड हैट कहीं अगर मैं कहता हूँ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कहता हूँ तो वो सारी चीज़ें हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अगर आप कैरियर में ज़्यादा हॉट फिगर पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सोदिया इस टाइम आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नियोम की जो डिप्लॉयमेंट चल रही हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कैरियर आईटी में एक अच्छे फिगर पे लेके जा सकते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स और एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर्स, इन 3 ट्रैक्स पे अगर आप जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मेजर और प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अपने जो हमसाया कंट्री है उसको भी आप टफ टाइम दे सकते हैं। क्लियर? सर काइंडली अपना नंबर एक बार चैट में लिख दें। यस सर। चैट में नंबर लिखते हैं? अच्छा, क्योंकि अभी आपके पास ये मौका है अपने कैरियर को बिल्ड कर लेगा। ठीक है, साल बाद आपके ऑब्वियसली पोजीशंस ज्यादा आ चुकी होंगी इंडस्ट्री के अंदर, लोग ज्यादा होंगे, फिर आपका जॉब मिलने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने ये एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि मैं जो हूँ वैसे जावास्क्रिप्ट डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन 3 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया इन टेक्नोलॉजीज़ में, नोड जेएस, रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस वगैरह में। तो आपने मेंशन किया कि ये मतलब जो है वो आप जो डेवऑप्स है ये जो काम है ये पाइथन के साथ करेंगे,
तो क्या ये मतलब इस ऐसे किसी बंदे के लिए जिसको जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम आता है, ये उसके लिए ये कोर्स है? मैं क्लियर कर देता हूँ, सारे कैंडिडेट से बात सुन लें, ठीक है? किसी और के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ना होएगा प्लीज। पहली चीज है, ये जितने भी टूल्स हैं इस पे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज नहीं होती, एक क्लियर कर लें, ठीक है? कोई पाइथन नहीं, कोई जावा नहीं, कोई नोड नहीं, कोई रिएक्ट नहीं, ठीक है, कोई एंगुलर नहीं, ये चीजें यहाँ क्लियर कर लें, कोई गो नहीं, ठीक है? इन टूल्स को एज अ डिप्लॉयमेंट्स के लिए आपने यूज करना है, तो बैकएंड पे आप अपने लैंग्वेज प्लेटफॉर्म को अटैच कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ज़हन नशीन कर लें। टेराफॉर्म आप यूज करने जाते हैं, आप टेराफॉर्म पे रहते हुए YAML पे भी काम कर सकते हैं, टेराफॉर्म पे रहते हुए JSON पे भी जा सकते हैं, ठीक है? उसके जो एक्ट का जो अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज है उस पर भी जा सकते हैं। आप एंसिबल पे काम करना चाहते हैं, सिंपल स्क्रिप्टिंग से भी काम चला सकते हैं। बात समझ आ गई हमारे? जी समझ आ गई। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज को सीखने का अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्लस पॉइंट है, ठीक है? आप अगर आपको जावा पे आता है तो आप ये परेशान हो जाएंगे, सर आपने कहा था पाइथन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का आया था तो उसको मैंने क्लियर करना मेरे लिए जरूरी था, ठीक है? ठीक ठीक है, थैंक्स। थोड़ा सा मेरी बॉडी लैंग्वेज से परेशान तो नहीं हो रहे कि सर पता नहीं आप दावे मारने को शुरू कर देते हैं? नहीं कोई मसला नहीं सर। क्योंकि अगर आपको इस तरह का मोटिवेट नहीं करेंगे तो वैसे ही हालात आपके बड़े खराब हो रहे हैं और मजीद हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है जी, आप लोगों का थैंक यू। कल सेम टाइम पे जिंदगी तो 9 PM पे सेशन होगा, ठीक है? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया, ठीक है, बेशक चाहे फोन पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो कल सेशन जब स्टार्ट होगा कल पूछ लेगा, ठीक है? ओके जी, जिंदगी तो कल बात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।